आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की तो हमारे टॉपिक का नाम है, आपको याद है पिछली बार हम बात कर रहे थे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने बात की थी एसिड और बेस दोनों को मिला दिया जाए तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। और इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जिसे मैंने आपको बताया था कि बेस और एसिड को अगर हम मिला देते हैं तो उनके मिलने के बाद हमने बात की थी कि सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। इसका डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, आज हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सवाल हैं और उन सवालों के जवाबों में हमारे इस वर्कशीट के बहुत सारे नॉलेज वाले पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले हमसे पूछा गया, हाउ यू एवर सफर्ड बाय एसिडिटी कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग। तो कभी ना कभी आपको एसिडिटी हुई ही होगी। अब ये कह रहे हैं कि क्या कभी आपको ओवर ईटिंग मतलब जरूरत से ज्यादा खा लेने पर जब हमें एसिडिटी हो जाती है, क्या आप कभी आपको हुई है, क्या अभी उससे सफर हुए हैं? और अगर आप नहीं भी हुए हैं तो क्या आपकी फैमिली में किसी ना किसी ने तो इस एसिडिटी को फेस किया ही होगा। तो कह रहे हैं कि पूछ कर देखिए उनसे। आपको हुआ है तो पता ही होगा और आपको नहीं हुआ है तो अपने घर वालों से एक बार जरूर पूछ कर देखें, फैमिली मेंबर्स से, कि एसिडिटी जब हो जाती है तो कैसा लगता है। पेट में बहुत दर्द होता है, पेनफुल होती है ये। और साथ में यहाँ पर इतना डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेन भी होता है, बहुत अजीब अजीब सी डकारें भी आती हैं और इसके अलावा बहुत बेचैनी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे अंदर एसिड रिलीज होता है और वो एक्सेस में होता है। एक्सेस में जो एसिड हमारे स्टोमक में रिलीज हो रहा है ये एक्चुअली हमें परेशान कर रहा है। तो सोचकर देखिए, स्टोमक में भी एसिड रिलीज होता है। वैसे इस बारे में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले और बात करने से पहले एक और सवाल है, जरा उसे भी देख लेते हैं। व्हाट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन ऑन एंट स्टिंग। जब आपको चींटी डंक मार देती है, काट लेती है, तो बहुत जोर से जलन होती है, बर्न जैसा होता है, बर्निंग होती है। क्यों होती है? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये होती है एसिड और बेस की वजह से। एंड जब आपको स्टिंग करेगी, कट करेगी या बाइट करेगी, बाइट नहीं स्टिंग करती है, जब आपको वो डंक मारती है तो आपके अंदर वो एक एसिड या बेस को एंटर कर देती है जो उसके अंदर होता है और उसी की वजह से हमें बर्निंग फील होती है। तो सबसे पहले हम एसिडिटी की बात कर रहे थे जो हमारे पेट के अंदर हो जाती है और हमें इंडाइजेशन हो जाता है। अभी सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। एक्चुअली हमारे स्टोमक के अंदर एक एसिड बनता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यही वो एसिड है जो हमें हेल्प करता है अपने फूड को डाइजेस्ट करने में। हमारा खाना जो पचता है वो इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पचता है। लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में, स्टोमक में लिमिटेड मात्रा में बनता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो हमें दिक्कत होती है। द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन। और दिक्कत क्या होती है कि हमें इंडाइजेशन हो जाता है। अगर ज्यादा एसिड बन जाएगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा और इंडाइजेशन हो जाएगा तो फिर हमें पेन होगा, जो हमने पढ़ा। अब यही बात हम आंट स्टिंग के बारे में भी कर रहे हैं। ऊपर वाली बात वैसे मैंने आपको बता दी थी और कुछ कुछ बातें मैंने आपको इसके बारे में भी बता दी आंट स्टिंग के बारे में, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो आंट होती है, एंट होती है, एंट के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। एंट के अंदर क्या होता है? एसिड। क्या नाम है उसका? फॉर्मिक एसिड। आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नाम याद रखने हैं। तो एंट स्टिंग जब होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि एंट के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है और वो हमें जैसे ही बाइट करती है, उसके बाइट करते ही वो फॉर्मिक एसिड को हमारी स्किन के अंदर छोड़ देती है, इंजेक्ट कर देती है। इंजेक्ट द एसिड लिक्विड इनटू द स्किन। और वही एसिड जो है हमें बर्निंग फील कराता है। इसी तरह से जब हम इंडाइजेशन और एंटी स्टिंग की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी पर हम फील करते हैं, यही चीजें एसिड की वजह से जो हुई, जैसे आपने देखा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हुई। दूसरी वाली बात जब हमने पढ़ी तो वो फॉर्मिक एसिड की वजह से हुई।
दोनों ही चीज़ें एसिड की वजह से हो रही हैं। और ये एसिड क्या सिर्फ हमें ही हार्म पहुंचाता है या किसी और को भी हार्म पहुंचा सकता है? तो डेफिनेटली ये और भी चीज़ों को हार्म पहुंचा सकता है। अगर हम सोइल की बात करें, और सिर्फ एसिड ही नहीं, एसिड के साथ बेस भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, या जो हमें नहीं चाहिए वो एसिड या बेस हमारे पास पहुंच जाए, या किसी भी दूसरी चीज़ के अंदर मिल जाए या पहुंच जाए किसी दूसरी चीज़ पर, तो वो उसके लिए हार्मफुल होता ही है। एग्जाम्पल के लिए हम सॉइल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट भी है। सॉइल के अंदर हम कुछ केमिकल्स मिलाते हैं जिसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्यों मिलाते हैं? इसलिए ताकि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन जब हम इन फर्टिलाइजर्स को मिलाते हैं तो उनके अंदर एसिड और बेसिस को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं। लेकिन अगर ये एसिड या बेस दोनों में से कुछ भी ज्यादा हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने की जगह उल्टा खराब हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर दोनों में से कुछ भी चीज ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो सॉइल खराब हो जाती है, फर्टिलाइज होने की जगह पर अनफर्टिलाइज हो जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्रीज वेस्टेज से रिलेटेड है। आपको पता है फैक्ट्री से बहुत सारा वेस्टेज निकलता है, और ये जो वेस्ट निकलता है जिसे हम कूड़ा कचरा बोलते हैं, या आपको याद ही होगा कि फैक्ट्री के अंदर से वाटर निकलता है जो डर्टी वाटर होता है, और वो डर्टी वाटर जो होता है वो कंटेन्स एसिड करता है, मतलब उसके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। तो वो क्या कंटेन करता है? एसिड कंटेन करता है, मतलब उसके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा होता है। जब हमने बात की कि एसिड हमारे स्टोमेक में अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें बहुत पेन होता है। फिर हमने बात की कि फॉर्मिक एसिड जो एंट के स्टिंग के थ्रू हमारी स्किन के अंदर पहुंचता है, या एंट के बाइट करने पर हमारी स्किन में पहुंचता है, तो फॉर्मिक एसिड हमें बहुत बर्निंग फील कराता है। तो सोचकर देखिए, ये एसिड जब हमारे वाटर प्लांट वाटर की बात करें, जो वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं जितने भी, जो रिवर्स में रहते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं, जब वो छोटे छोटे जो फिश हैं या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर यदि एसिड पड़ता होगा तो उनकी बॉडी में कैसा फील होता होगा। उनको इतनी तकलीफ होती है कि इसकी वजह से वो मर जाते हैं। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, ये खत्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसिड। किसकी वजह से? फैक्ट्री वेस्ट की वजह से। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि जो भी अनवांटेड बेस या एसिड है वो हमारे लिए हार्मफुल है। अनवांटेड मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो हार्मफुल है। जब हम बात कर रहे हैं हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम कुछ ना कुछ उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरीके से जब हमें एंट स्टिंग करती है तो एंट स्टिंग पर भी हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या बाकी चीज़ों के लिए भी ट्रीटमेंट हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है। लास्ट वर्कशीट जो हमने पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन, तो ये न्यूट्रल जो करने के बारे में हमने बात की, वो की ही इसलिए कि हमें ये समझ आ सके कि किस तरीके से हम एसिड के असर को, इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं बेस को मिलाकर। और बिल्कुल उसी तरह से बेस अगर बढ़ जाता है तो उसके असर को, इफेक्ट या इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं हम एसिड्स मिलाकर। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। हमने बात की थी कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस या रिएक्शन करते हैं, और उसके बाद क्या बनता है? हमने बात की कि सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और वो एक दूसरे के असर को खत्म कर सकते हैं। और उसी से हम आज ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। तो जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है तो इंडाइजेशन होने पर हम करते ये हैं कि हम आपको याद है, अब एक ब्रेक आती है जिसमें हम सुनते हैं कि एसिडिटी हो गई है तो ENO, वो इनो पी लो। इनो पीने के लिए कहा जाता है, और जिसने इनो पिया होगा उन्हें पता होगा उसमें बुलबुले निकलते हैं। तो एक्चुअली जब हमें एसिडिटी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो हम माइल्ड बेस का यूज करते हैं। माइल्ड बेस जिसे हम खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। माइल्ड, यहाँ पे माइल्ड लिखा है, माइल्ड का मतलब ही ये है कि जो
सॉफ्ट है, हम जिसका यूज कर सकते हैं। सबको पता है सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक वो बेस होती है एक्चुअली। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड इसमें पीछे लिखा ही हुआ है, और मैंने आपको बताया था जहां पे भी हाइड्रोक्साइड टाइप वर्ड लिखा हो वो एक हमारे लिए पहचान है कि ये बेस है। तो इंडाइजेशन होने पर, एसिडिटी के बढ़ने पर, एसिड के बढ़ने पर और एंट एसिड के हमारे बॉडी में आने पर हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम माइल्ड बेस का यूज करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, फिलहाल हमने एसिडिटी की बात कर ली जो हमारे स्टोमेक में होती है, तो अब एंट स्टिंग की बात भी कर लेते हैं। तो जब एंट स्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसको खत्म करने के लिए हम अपनी स्किन पर जहां उसने हमें बाइट किया है वहां पे मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन जिसे हम जिंक कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, उसे अपनी स्किन पर रब कर लेते हैं, यानी कि अपनी स्किन पर लगा लेते हैं, मल लेते हैं। ऐसा करने से जो एंट स्टिंग से एसिड हमारी स्किन में जाता है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो जब हम बात करें मोइस्ट बेकिंग सोडा की, तो हाँ डेफिनेटली ये वही बेकिंग सोडा है जिसे हम अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घरों में बहुत इजीली हमें मिल जाता है। और अक्सर मम्मी खाने के सोडे का इस्तेमाल करती हैं, कुछ चीज़ उबालती हैं तो वो चाहती हैं जल्दी से गल जाए वो, तो वो इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती होती हैं, या वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो वो इस बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करती हैं। तो 2 ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिए हैं। अब तीसरा ट्रीटमेंट हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं कि सॉइल के अंदर अगर बेस या एसिड में से कुछ भी ज्यादा हो जाए, तो बेसिस और एसिड दोनों ही अगर ज्यादा हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो अगर बेसिस ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर, तो हम उसके अंदर क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को और स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनका यूज करते हैं। कब कब यूज करते हैं, इफ द सॉइल इज एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर एसिडिक हो गई है तो हम उसमें बेसिस का यूज करेंगे, और इसमें आपने पीछे देख ही लिया हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो आप इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये क्या है। तो एसिड बढ़ा, अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसमें हाइड्रोक्साइड या हम ये कहें कि बेसिस मिला दिए गए, जिससे कि सॉइल धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर सॉइल बेसिक हो गई है, सॉइल में बेसिक बढ़ गया है, तो उसमें हमें एसिड ऐड करना है। तो एसिड रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो हम क्या करते हैं, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को मिला देते हैं ताकि ऑर्गेनिक मैटर एसिड को रिलीज करें, और एसिड के रिलीज होने के बाद हमारी सॉइल जो है वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया कि बेसिक हो गई, बेसिस बढ़ गए तो उसमें एसिड मिला दिया, एसिडिक हो गई तो उसमें बेसिस मिला दिए। अब यही ट्रीटमेंट हम फैक्ट्री वेस्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि फैक्ट्री वेस्ट किस तरीके से छोटे छोटे जीवों को, ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब हमें पता ही है कि एसिड का असर बेस को मिलाने से खत्म हो सकता है, तो जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसमें एसिड को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, उसके असर को खत्म करने के लिए हमें उसके अंदर बेस को मिला देना चाहिए। तो फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इन वाटर। जब वो वाटर में मिलने के लिए वेस्ट जाता है, उससे पहले उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस मिला देने चाहिए ताकि उसके अंदर का एसिडिक खत्म हो जाए और पानी के अंदर रहने वाले जीव जिंदा रह सकें। तो अब हमने क्या सीखा एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंडाइजेशन क्या होता है। तो इंडाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा ही, एसिड के बढ़ जाने से इंडाइजेशन होता है। तो हमारा स्टोमक रिलीज करता है कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टोमक कॉजेज इज इंडाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एंट एसिड। तो भाई बात कर रहे हैं एंट एसिड की, तो ये मिल्ड बेस है। और जब हम कह रहे हैं कि माइल्ड बेस्ड है, तो माइल्ड बेस मतलब एग्जाम्पल के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है।
थर्ड क्वेश्चन हमारा थर्ड फिलअप दिया हुआ है, डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज एंट स्टिंग। तो उसके लिए हमने दो नाम पढ़े थे, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा जिंक कार्बोनेट, और सॉरी एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा जिंक कार्बोनेट, हमने ये नाम पढ़े थे जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमने किया, पूछा गया है हमसे कि अगर हमारी सॉइल बेसिक हो जाती है, बेसिक सॉइल है, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम उसमें एसिड बढ़ाएंगे, और एसिड बढ़ाने के लिए हमारे पास एक आसान सा सॉल्यूशन होता है कि हम उसमें ऑर्गेनिजम्स मिला दें, और ऑर्गेनिक मैटर मिला दें, और जैसे हम उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करता है एसिड को, जिससे हमारी सॉइल ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से ठीक हो जाती है। अब ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आपको इस वीडियोस के थ्रू आपका चैप्टर, आपकी वर्कशीट समझने में आपको मदद मिली होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे से आंसर लिखकर दे दूं और वीडियोस के थ्रू आपको आपका चैप्टर समझाती रहूं, तो ज़रूरी है चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइबर्स के बढ़ता रहना ज़रूरी है, तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा फिर सब्सक्राइब, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।